मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। इब्रानियों की पत्री से कई बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज का ये जो संदेश है, इसका शीर्षक मैंने ये दिया है, वापस मत जाओ या वापस ना लौटो, है ना। डू नॉट गो बैक, वापस मत 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 लौटो। कहाँ पर वापस मत जाओ? जहां से आए थे वहां पर वापस मत लौटो। तो इब्रानियों के ये जो पत्री है, ये पत्री जो वचन के विद्वान हैं उनका ये कहना है कि प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखी है। और इसकी भाषा, शैली, सब कुछ यदि हम लोग पढ़ करके देखेंगे तो हमको ये बात का जान पड़ेगा कि पुराने नियम को जो व्यक्ति अच्छे से नहीं जानता है, या मूसा की व्यवस्था को जो व्यक्ति अच्छे से नहीं जानता होगा, वो इब्रानियों की पत्री को नहीं लिख सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में से या पुराने नियम में से कई बातों को इब्रानियों की पत्री में उल्लेख किया गया है। इसलिए वचन के विद्वानों का कहना है कि ये पत्री किसने लिखा है? प्रेरित पौलुस ने। क्योंकि प्रेरित पौलुस कौन से गोत्र के थे? बिन्यामीन गोत्र के थे, है ना। वो मूसा की व्यवस्था को बचपन से जानते थे। किनके पांव के तले बैठकर उन्होंने मूसा की व्यवस्था को सीखा था? गमलीएल। तो मूसा की व्यवस्था को, पुराने नियम को या यहूदी धर्म को भली भांति जानने वाला व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। इसलिए वचन के विद्वानों का यह कहना है कि इब्रानियों की पत्री भी प्रेरित पौलुस ने ही लिखी है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी कोई भी पत्र लिखते हैं, उसका कोई उद्देश्य होता है कि नहीं? आप कहीं पर, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं। पुराने जमाने में क्या करते थे? पत्र लिखते थे। अभी भी शायद गांव में लिखते होंगे। बाकी तो अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक मैसेंजर है, तो सब वहीं से हो जाता है ना। लेकिन पहले पत्र लिखा करते थे। अभी ईमेल लिखते हैं बड़े बड़े ऑफिसों में, या आपको कोई भी सरकारी काम में कुछ सरकारी कामों को करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है ना, पत्र लिखना पड़ता है। तो पत्र क्यों लिखते हैं? कोई कारण होता है वहां पर, है ना। तो यहां पर भी कुछ कारण थे। इसके वजह से प्रेरित पौलुस ने क्या किया? इस पत्र को लिखा। तो वो कारण क्या था, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, उसकी 32 से लेकर के 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। तो यहां पर लेखक इब्रानियों की कलीसिया से वो कहता है कि तुम पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साजी हुए जिनके दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। पिछले दिनों को स्मरण करो, मतलब पहले जब इब्रानियों की कलीसिया या वहां के लोगों के जीवन में जब यीशु मसीह को अपनाने के कारण उनके जीवन में जो सताव आया, तो उस समय वे लोग क्या करते थे? परमेश्वर में स्थिर रहते थे। वो लोग पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने क्या किया? अपने धन संपत्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए लुटा दिया, जाने दिया। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर यीशु मसीह को यदि अपनाएंगे तो क्या होता है? हमारा जो धन संपत्ति होता है या हमारा जो प्रॉपर्टी होता है उसको जब्त कर लेते हैं। तो वैसे ही ये इब्रानियों की जो कलीसिया थी, यहां के लोगों ने भी क्या किया था? जब इनके जीवन में यीशु मसीह को अपनाने के कारण कठिनाई आई, परेशानियां आई, इन्होंने क्या किया? अपने संपत्ति को भी जाने दिया।
क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए बड़ा था उनसे संपत्ति से भी। हालेलुया। और ये क्या करते थे, जो मसीह यीशु के कारण जो कैद में थे, है ना, यीशु मसीह के कारण बहुत सारे लोग आज कैदी हैं। हमारे भारत में भी क्या है, बहुत सारे लोगों को कैद किया गया है। फॉरेन कंट्रीज में भी यदि हम लोग देखेंगे तो ईरान बोल करके एक देश है, वहां पर बहुत सारे लोग जेल में हैं। क्यों? उनके विश्वास के कारण। तो इब्रानियों की कलीसिया क्या करती थी, जो मसीह यीशु के कारण कैद में पड़े थे, उनके संग वो क्या करते थे, उनके दुख में वे लोग भी सहभागी होते थे। लेकिन ये कब होते थे? यहां पे लेखक क्या कहता है, परंतु तुम पिछले दिनों को याद करो। इसका मतलब क्या है, पिछले दिनों में ये सारे काम वे लोग किया करते थे, लेकिन अब जब परेशानी इनके जीवन में अभी बरकरार है ना, या तो परेशानी पहले चली गई थी वापस आ गई, या जो परेशानी पहले थी वो अभी भी इनके जीवन में बरकरार है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी ये लोग पीछे हट रहे, धीरे धीरे विश्वास इनका डगमगा रहा है। इसलिए जो है पत्री लिखने वाला कहता है कि तुम पिछले दिनों को याद करो, उसे स्मरण करो। पहले तुम्हारा विश्वास कैसा था, यीशु मसीह के लिए अपना धन संपत्ति घर बार सब कुछ त्यागने के लिए तुम तैयार थे। एक कैदी जो मसीह के कारण जो कैदी है, उसके साथ भी लोग रिश्ता रखते थे। देखो इसका मतलब क्या है, कैदी के साथ रिश्ता रखना मतलब क्या है, समाज में तुम्हारी निंदा होगी, है ना। लोग बोलेंगे अरे देखो ये तो इसका दोस्त क्या है, कैदी है, उसने गलत काम किया, अभी अंदर पड़ा है ना। समाज में क्या होगा, यीशु मसीह के कारण यदि आप कोई दुख को सहते हो तो क्या होगी, आपकी निंदा होगी। लेकिन ये सब कुछ सहने के लिए ये इब्रानियों की जो कलीसिया है तैयार थी। हालेलुया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये लोग धीरे धीरे डगमगा रहे हैं उनके विश्वास में। इसलिए प्रेरित पत्र लिखने वाला कहता है कि पिछले दिनों को तुम स्मरण करो। हालेलुया, हालेलुया। और इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 3 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इस आयत में पत्री लिखने वाला कह रहा है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। इसका मतलब इब्रानियों की जो कलीसिया थी वहां पर क्या है, कैदी लोग हैं। उनमें से कई लोग अभी कहां पर है, जेल खाने में हैं। ओके, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। इसका मतलब उस कलीसिया में ऐसे कई लोग थे जिनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा था। हालेलुया। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण अभी ये जो विश्वासी है, जो यहूदी मत को छोड़ करके मसीहत को इन्होंने अपनाया था, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पीछे हटने लगे हैं। इनका विश्वास अभी डगमगाने लगा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने इस पत्री को लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे जीवन में सताव है? क्या हम लोग मसीह को अपनाने के कारण दुख को अनुभव कर रहे हैं? हम में से कई ऐसे होंगे, है ना। कई लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण अकेले परिवार से आए हैं, अकेले परिवार से आए हैं, अपना सारा समाज को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आए हैं। तो ऐसे कई निंदा और अपमान से आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको गुजरना पड़ता होगा। हालेलुया। लेकिन आज दिन के समय हालेलुया परमेश्वर का आत्मा आपको हियाव देना चाहता है। हालेलुया, आपको हिम्मत देना चाहता है। परमेश्वर कहता है चाहे कितना भी दुख और मुसीबत, निंदा और अपमान आपके जीवन में आने दो, लेकिन कभी भी तुम पीछे मत मुड़ना, कभी भी तुम पीछे नहीं हटना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी बात को उनको हिम्मत देने के लिए बार बार
पत्री को लिखने वाला एक ही बात को जो है बार बार जोर दे रहा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हालेलुया। तो देखिए, दुख और मुसीबत से गुजरने वाले विश्वासियों से प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि जो बातें तुमने पहले सुनी हैं, मतलब जिन वचनों को तुमने सुना है, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, तुम्हें क्या करना है, उसको उस पर और भी मन लगाना है। तो हमारे जीवन में जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती है, वैसे वैसे हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर और भी हमें मन लगाना चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में हमें और भी मन लगाना चाहिए। जो सुसमाचार हमको सुनाया गया, हमें क्या करना चाहिए, उस पर और भी मन लगाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये क्यों कह रहा है प्रेरित पौलुस इन कलीसिया से? क्योंकि वे लोग बहक जा रहे थे। धीरे धीरे वे लोग अपने विश्वास को छोड़ रहे थे, त्यागने पर थे। इसलिए वो कह रहा है कि जो बातें तुमने पहले सुनी हैं उस पर तुम और भी मन लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 6वीं आयत पर आएंगे हम लोग। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस वापस से कलीसिया को कह रहा है कि हमारे साहस पर, जब प्रॉब्लम्स, जब परेशानियां आती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे साहस को छोड़ देते हैं ना। कई बार क्या होता है, थोड़ा साहस करके हम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन परेशानियां जब बरकरार रहती है, जाती नहीं है, हम सोचते हैं कि चलो अभी महीना भर, हफ्ता भर रहेगा, फिर हमारा परेशानी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो नहीं गया। 1 महीना हो गया, फिर भी परेशानी है, नहीं गई। आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी परेशानी बरकरार है। ऐसे कई महीने बीत गए। फिर क्या होता है, हम हमारे साहस को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से प्रेरित पौलुस कहता है, तुम अपने साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो। हालेलुया। आशा के घमंड पर। हमारी आशा क्या है? हमारा आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। हमारी आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहस्यमय आगमन है। हालेलुया। हमारी आशा हम स्वर्ग में है, वो अनंतता हमारी आशा है। उस आशा के घमंड पर हमें अंत तक क्या करना है, दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। तो पहले वो कहता है कि जो बातों को तुमने पहले सुना है उसमें और भी मन लगाओ। दूसरी बात वो क्या कहता है, अपने साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो। हालेलुया। और तीसरी बात, उसी 3 अध्याय की 14वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ, तो देखिए यहां पर वापस जो है वो एक ही बात को कह रहा है, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। बार बार एक ही व्यक्ति को एक ही चीज बोलने की क्या जरूरत होती है? एक ही बात को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि ये लोग अभी अपने विश्वास को त्यागने पर थे, है ना। एक बार बोला फिर भी उनको समझ में नहीं आया, दूसरी बार बोला फिर भी वे लोग अभी भी इनके विश्वास में स्थिर नहीं हैं। इसलिए एक ही चीज को क्या कर रहे हैं, यहां पे लेखक बार बार उनको बोल रहे हैं। हालेलुया। आज दिन के समय परमेश्वर का आत्मा भी आपसे ये चीज बार बार कहना चाहता है। हालेलुया। अपने परेशानियों के बीच में, निंदा और अपमान के बीच में, दुखों के बीच में अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। और आगे पढ़िए इब्रानियों की पत्री 6:11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हरेक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आपको पता चल रहा है इस पत्री के बारे में। हालेलुया, अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक ही चीज को बार बार अलग अलग अध्यायों में लेखक दोहरा रहा है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि विश्वासी अभी अपने विश्वास को त्यागने पर थे। दुख और मुसीबत जब आया वे लोग का विश्वास ठंडा पड़ गया। इसलिए प्रेरित पौलुस यहां पर भी कहता है तुम में से हरेक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10:23 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ, आमेन, हालेलुया। और 10:35 भी पढ़िए। इसलिए अपने हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज दिन के समय हालेलुया कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा यह कहना चाहता है कि हमें चाहे कितना भी परेशानी हमारे जीवन में आने दो, हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। जो बात हमने पहले सुना है, जो सुसमाचार हमको सुनाया गया है, उस पर हमें और भी मन लगाना है। हालेलुया। हमारे साहस को हमें नहीं छोड़ना है। हमारे आशा के घमंड को हमें स्थिरता से थामे रहना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि कितना भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम उसके बीच में हमारे हियाव को कभी भी हम लोग ना छोड़े। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये जो इब्रानियों की जो कलीसिया है, इसमें से ज्यादातर लोग कहां से आए हैं? यहूदी मत से, यहूदी धर्म से यीशु मसीह का अंगीकार करके वे परमेश्वर में आए हैं। हालेलुया। इसलिए यहां पर अभी पौलुस जो है उनको समझा रहा है यहूदी मत के बारे में और मसीहत के बारे में। वो उनको क्या कर रहा है? समझा रहा है क्या फर्क है। तुम जहां पर आए हो वहां वो क्या अलग है कि नहीं, वो क्या चीज है। तुम अभी जिस मसीहत में आए हो, यीशु मसीह को तुमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो ये फर्क क्या है। हालेलुया। तो उसके बारे में प्रेरित पौलुस इस इब्रानियों की पत्री में उनको लिखकर समझाता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि प्रेरित पौलुस यहां के विश्वासियों से कहना चाहता है कि तुम जो यहूदी मत को छोड़कर मसीहत में आए हो, ये मसीहत यहूदी धर्म से उत्तम है। क्या है? उत्तम है। हालेलुया। बोलिए उत्तम है। बोलिए उत्तम है। उत्तम है। आप जिसको छोड़ करके आए हो उससे मेरा यीशु उत्तम है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 7:19 पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिनके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते थे। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था में क्या होता था? परमेश्वर के समीप आप नहीं जा सकते हैं। इवन महायाजक भी क्या करता था? साल में एक बार महापवित्र स्थल में वो जाता था, लेकिन वो भी उसको बहुत ही डर के साथ जाना पड़ता था, है ना। उसके शरीर में जो है एक रस्सी या एक चेन बांध दिया करते थे। अगर उसको लेट हो जाए तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसको शायद मार दिया होगा।
तो उसको वो रस्सी पकड़ करके बाहर खींच करके लेके आते। देखो कितना भयावह था पुराना नियम, है ना, कितना डरावना है मूसा की व्यवस्था। महायाजक को भी बहुत ही भय के साथ जो है अपने काम को करना पड़ता था। हालेलुया। लेकिन नए नियम में क्या किया, मूसा की व्यवस्था को परमेश्वर ने क्या किया, हटा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब यहां पर क्या लिखते हैं, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया। अभी कोई भी फर्क नहीं है। हालेलुया। अभी किसी को भी महायाजक बनने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के समीप जाने के लिए, याजक बनने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के समीप जाने के लिए। यहां पर बैठा हुआ ये छोटा बालक से लेकर के बड़े से बड़े वृद्ध तक जो है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, या अमीर हो, गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, वे सब जो है यीशु मसीह के समीप जा सकते हैं। हालेलुया। वो जो एक अलगाव था उसे यीशु मसीह ने क्या किया, दूर कर दिया है। इसलिए हमको एक उत्तम आशा दी गई है। बोलिए, उत्तम आशा, उत्तम आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां पर प्रेरित पौलुस उनको समझा रहा है कि यहूदी धर्म से मसीहत उत्तम है, और कौन कौन सी उत्तम बातें मसीहत में हैं उसके बारे में उसने हमको बताया। तो पहली बात हमने देखा हमारे लिए क्या है, एक उत्तम आशा है। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे 7:22 पढ़िए। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हालेलुया। तो मसीह यीशु में हम लोग अभी किसमें, एक नई वाचा में हैं, पुरानी वाचा में नहीं है हम लोग। पुरानी वाचा में अगर आप होते तो मूसा की व्यवस्था को पूरा आपको पालन करना पड़ता, 100%। उसमें से थोड़ा भी आगे पीछे नहीं चलता है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया, अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा, उनके लहू के बहाने के द्वारा उन्होंने क्या किया, मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया उन्होंने। अब हमारे लिए कोई क्या करना है, पुराने नियम में क्या होता था कि अगर कोई एक व्यक्ति पाप कर दे तो उसको क्या करना था, बलि चढ़ाना पड़ता था, है ना। तो एक व्यक्ति कितना पाप करता होगा और एक साल में उसको कितने बार पाप बलि अर्पण करना पड़ता होगा, आप सोचिए। लेकिन ये सारी बातों को यीशु मसीह ने क्या किया, एक नई वाचा, एक उत्तम वाचा हमको दी है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या है, उत्तम आशा है, उत्तम वाचा है। और तीसरी बात 8:6 पढ़िए, इब्रानियों 8:6। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो तीसरी बात हमको क्या दी गई है, उत्तम प्रतिज्ञाएं। हालेलुया। हमारे लिए क्या दी गई है, उत्तम प्रतिज्ञा। यीशु मसीह का वायदा क्या है, अनंत जीवन मैं तुमको दूंगा। वो हमारे लिए क्या है, उत्तम वायदा। और किसी ने आपको कहा है कि मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा? और किसी ने नहीं कहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको अनंत काल का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। हमारे लिए एक उत्तम प्रतिज्ञा है। और ये बाइबल जो है, आप जितना पढ़ोगे उतनी प्रतिज्ञाएं आपको समझ में आएगा। इस बाइबल में, ये बाइबल पूरा प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़िए। हालेलुया। जब आपके जीवन में दुख और मुसीबत आता है, आपको क्या करना चाहिए मालूम है? आपको ये बाइबल लेकर के बैठ जाना चाहिए। प्रभु जब तक इसमें से एक आयत मुझसे जब तक बात नहीं करने लगता, तब तक हमको क्या करना चाहिए, इसको पढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। 1 घंटा जो टीवी के सामने आप वेस्ट करते हो, 1 घंटा जो आप एक दूसरे से बात करने में या गपशप लड़ाने में जो आप बिताते हो, वो 1 घंटा आप इस वचन को लेकर मनन करके देखिए। आपका जीवन का एक एक समस्या जो है इस वचन के सामने, वो मोम के सामने जो है पिघलने लगेगा, मोम के समान। हालेलुया। वो पिघल जाएगा।
आपको आपके सारी परेशानियां ये वचन आपको भुला देगा, क्योंकि उत्तम प्रतिज्ञाएं इस वचन के अंदर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को वो अपने अपने परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, वचन देता है। मेरे जीवन में हो सकता है कि कोई अलग अलग परेशानी हो, आपको शायद कोई बीमारी होगी, या मेरे जीवन में कोई पैसे की तंगी होगी। ऐसे परिस्थितियों के सामने जब मैं वचन लेकर के बैठूंगा तो मेरे परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा देगा, और आपके परेशानियों के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, आपको वचन के द्वारा प्रतिज्ञाएं देगा। हालेलुया। और उस प्रतिज्ञा आपको वचन में और आत्मिक जीवन में मसीह यीशु में वो आपको दृढ़ और मजबूत करेगा, और उस वचन के सहारे आप मसीह में आप दोबारा चलने लगोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बताइए, उत्तम प्रतिज्ञा, बोलिए उत्तम प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। और 9:23 पढ़िए, इब्रानियों 9:23। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या है, उत्तम बलिदान। बोलिए उत्तम। उत्तम बलिदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो हमारा उत्तम बलिदान है। हालेलुया। उसके बलिदान के कारण मैं और आप आज इस छत के नीचे आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अब बलि चढ़ाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी तप और तपस्या आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए और आपके पापों के लिए ऑलरेडी एक उत्तम बलिदान चढ़ चुका है। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो बोलिए उत्तम बलिदान, उत्तम बलिदान, उत्तम बलिदान। आमीन। और 10:34 और एक बार पढ़िए, पहले हमने पढ़ा था 10:34। ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदा रहने वाली संपत्ति। आमेन, हालेलुया। तो हमारे पास क्या है? उत्तम संपत्ति। बोलिए उत्तम संपत्ति, उत्तम संपत्ति। हालेलुया। ये संसार में जितना भी हम कमाएं, जितना भी धन दौलत आप बैंक में रख छोड़ो, कितना भी बड़े बड़े इमारतों को आप खड़े कर लो, सब क्या करना है? यहीं पर छोड़ना है। हालेलुया। तो एक बात को आप स्वयं आपको इस बात का तय करना है कि आपने अनंतता के लिए संपत्ति बनाई है कि नहीं। स्वर्ग में आपके लिए संपत्ति आपने इकट्ठा किया है कि नहीं। ये संसार का सब कुछ है ना, क्या बोलते, क्षण भंगुर है ना। हालेलुया। अभी आप गाजा में देखिए, गाजा में जो लड़ाई हो रहा है ना, एक ही क्षण में सब कुछ तबाह हो गया। हाले लोगों का घर बार पैसा सब कुछ तबाह हो गया। हालेलुया। यूक्रेन में आप देखिए, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और कहीं कहीं भूचाल हुए, जहां जहां भूचाल हुआ वहां पर देखिए सब कुछ नष्ट हो गया। यूएस में अभी क्या आग फैल रही है। यूएस इतना सबसे, ये संसार का, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पर क्या हो रहा है? आग फैल रहा है, कोई उसको काबू नहीं कर पा रहा है। लोगों का घर बार सब कुछ उजड़ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये संसार की जो भी संपत्ति है, याद रखना सब कुछ हमें यहीं छोड़ करके जाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिसने पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह की गवाही दी है, जिसने पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में एक उत्तम संपत्ति परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की कलीसिया अपने धन संपत्ति को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि
उनको पता है कि इससे भी उत्तम मेरे लिए कहां पर है? स्वर्ग में है। हालेलुया। इससे भी उत्तम मेरे लिए कहां पर है? स्वर्ग में है। और उसका जो कीमत है ना, उसका कीमत और अभी ये जो पृथ्वी पर मेरा जो संपत्ति का कीमत है, उसमें बहुत ही तफावत है, बहुत ही बड़ा अंतर है। हालेलुया। तो जो जिस संपत्ति में आपको कम प्रॉफिट है और जिस संपत्ति में आपको ज्यादा प्रॉफिट है, आपको कौन सा चाहिए? जिसमें फायदा ज्यादा है उसमें चाहिए कि जो जिसमें कम फायदा है ऐसा संपत्ति चाहिए? कौन सा चाहिए? है ना, हम सब यही सोचते हैं ना, जिसमें ज्यादा फायदा हो वही संपत्ति मुझे चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह वो हमारा संपत्ति है, वो हमारा उत्तम संपत्ति है। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया से कहना चाहता है, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख और मुसीबत आए, तुम्हारे धन संपत्ति को भी छोड़ना पड़े, तुम व्याकुल मत होना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? एक उत्तम संपत्ति स्वर्ग में रखी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इब्रानियों 11 का 16, इब्रानियों 11 का 16 हम पढ़े। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। तो हमारे लिए क्या है? एक उत्तम देश। देश भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कौन कैसा है वो? उत्तम। हालेलुया, बोलिए उत्तम देश। हालेलुया। हमारा हम लोग कई बार क्या सोचते हैं? कई लोग बोलते कि यार इंडिया में क्या रखा है? चलो विदेश चले जाते हैं। क्यों? मतलब ये इंसानों के अंदर की एक क्या बोलते हैं कि विचार है ना। जब हमें लगता है कि ये फलाना शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और आप दूसरे शहर के बारे में सुनते हो कि वहां पर जाने से लोगों के जीवन में कुछ फर्क आया है, तो आप भी सोचते हैं कि इस शहर को छोड़कर मैं दूसरे शहर में चला जाऊं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि यार ये भारत में कमा कमा करके क्या करना है, कुछ बचता तो है नहीं, तो चलो मैं क्या करता हूं कि अरबी देश में जाता हूं, वहां पर थोड़ा कमाता हूं, वहां पर मेरी जो कमाई है वो संपत्ति थोड़ा मैं बना पाऊंगा, है ना। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये कामना होती है कि उसकी परिस्थिति बदले, है ना, उसकी परिस्थिति बदले। अगर ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है तो मैं दूसरे एक देश में चला जाऊं, है ना। हमारे मम्मी पापा कहां पर थे? तमिलनाडु में थे। आंटी अंकल कहां थे? तमिलनाडु में थे, कन्याकुमारी में थे। तो वहां पर क्या है, इतना ये फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा वहां पर नहीं है। इसलिए साउथ के लोग सब क्या आते हैं? नौकरी ढूंढ करके नॉर्थ में आते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में फैक्ट्रियां ज्यादा है। तो वैसे ही यहां पर क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमारे लिए एक नगर हमारे स्वर्गीय पिता ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। प्रिय लोगों, ये संसार का ये जो जीवन है ये बहुत ही क्षणिक है। हालेलुया। 60 या 70 साल, है ना, 80 साल, कई लोग 100 साल भी जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग। हालेलुया। लेकिन 80 साल के बाद तो ऑलमोस्ट क्या है, बीमारी में ही बिस्तर में पड़े रहते, फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा जीवन ये पृथ्वी का उतना ही है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद में हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? एक उत्तम देश को तैयार किया है। एक नगर मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। तो इस देश को जब आप छोड़ोगे, आपको कहां जाना है? उत्तम देश में जाना है, स्वर्गीय नगर में जाना है आपको। परमेश्वर ने जो नगर आपके लिए तैयार किया है उस नगर के लिए जाना है। हालेलुया। तो अपने हियाव को मत छोड़िए। इस दुनिया में हालेलुया परेशानी आती ही रहेगी, परेशानी आपके जीवन से दूर नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि मेरे जीवन से परेशानी दूर हो जाएगी।
और आप उसका राह देखते रहते हैं कि जब मेरे जीवन से परेशानी दूर हो तब मैं ज़्यादा प्रार्थना करूं और उसके बाद मैं बराबर कलीसिया में आऊं, तो ये कभी भी मत सोचना। हालेलुया। परेशानियां दूर होने के बाद मैं कलीसिया में रेगुलर आऊंगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके जिंदगी में कभी भी ये बात संभव नहीं होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि ये संसार में तुमको क्या है, क्लेश है, परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो संसार को जिसने जीता वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में कितना भी परेशानी आने दो, उस परेशानी के ऊपर वो जय प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह जब आपके साथ है तो आप भी जय को प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहना चाहता है, हालेलुया, ये संसार का ये जो देश है, ये जो तुम जिस नगर में रह रहे हो, एक दिन उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए धन संपत्ति लुट जाती है तो लुट जाने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक उत्तम देश तैयार किया है, एक नगर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा? यीशु मसीह का जब क्रूसीकरण होने वाला था उसके कुछ दिनों पहले, है ना, शिष्य लोग सब व्याकुल हो गए कि हमारा स्वामी हमको छोड़कर जाने वाला है। और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को पहले से बता दिया था कि मैं तुम्हारे संग अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। तो उनका मन क्या हुआ? व्याकुल से भर गया, क्योंकि 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग चले फिरे, उनके साथ सोए, उनके साथ बैठ करके खाना खाया, है ना, उनसे सेवकाई सीखी, उन्होंने जो अद्भुत काम किया वो अद्भुत कामों को उन्होंने देखा। लेकिन अब इनका जो स्वामी है वो अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारे संग अब ज्यादा नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि यीशु मसीह को पता चल गया कि अब मेरे विदा होने का समय बहुत ही निकट है। तो शिष्यों का मन क्या हुआ? व्याकुल हो गया। हालेलुया। हमारा भी ऐसा होता है ना, हमारा एकदम करीबी, है ना, बहुत सालों से जो हमारा एकदम नजदीकी हो, हमको छोड़ करके दूर कहीं जाने वाला हो, तो हमारा मन भी क्या होता है? व्याकुल होता है। तो वैसे ही शिष्य लोगों का भी मन क्या हुआ? व्याकुल हो गया। तो इसलिए जो है यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं, है ना, एक भवन को मैं तैयार करने जा रहा हूं। कहां पर लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, आप लोग सबने पढ़ा होगा, आपको वो आयत मालूम है? हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय में, वहां पर क्या लिखा है? हाँ, पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में हाँ, बहुत से रहने के स्थान, मेरे पिता के भवन में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते हाँ, तो मैं तुमसे कह देता, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, शिष्यों के लिए, जिनका मन क्या था? व्याकुल था। तो आज मेरा और आपका मन व्याकुल है तो ये वचन हमको दृढ़ करना चाहता है कि मेरे लिए और आपके लिए एक भवन परमेश्वर ने क्या किया है? वो तैयार करने गया है। उसके बाद वो क्या करेगा? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो वापस आएगा। हालेलुया। क्यों? जब जगह तैयार हो जाएगी तो मेरे लिए और आपके लिए, जो विश्वास में स्थिर हैं, जो परेशानियों के बीच में स्थिर हैं, क्लेश के बीच में जो स्थिर हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह वापस से आएगा। क्यों? जो घर उसने तैयार किया है मेरे लिए और आपके लिए, वहां हमें ले जाने के लिए, ताकि जहां यीशु मसीह रहेगा वहां पर हम भी रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे पढ़िए, 11 अध्याय का 35वां आयत पढ़िए। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया
कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। तो बोलिए उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। तो यहां पर लेखक क्या कहता है? स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, न पाया, नहीं न चाहा। उनके अंदर यह चाहत नहीं थी कि मुझे छुटकारा मिले, है ना। आज विश्वासी लोग क्या करते? ज्यादा छुटकारे के पीछे ही भागते, है ना। हमको फलाने मीटिंग में जाऊंगा तो मुझे इसमें से छुटकारा मिल जाएगा, उसमें से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहां के विश्वासियों का हाल देखिए। वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लिए मार खाते खाते मर गए, उनके नजर के सामने क्या था? कि आज ये लोग मुझे कितना भी मारना हो मारने दो, हालेलुया, मैं यीशु मसीह के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक उत्तम पुनरुत्थान परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो मैं भी क्या किया जाऊंगा? उसके संग बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। तो बोलिए उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। देखिए, मसीह के कारण जो क्लेश आया, सताव आया, उसमें वे लोग क्या है? स्थिर हैं, यीशु के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका जो दर्शन था ना, वो बहुत ही अलग था। उनके पास वो क्या देख रहे थे उनके नजर के सामने? उत्तम पुनरुत्थान। अगर मेरा ये शरीर को ये लोग मार डालेंगे तो भी मेरे लिए एक दिन एक उत्तम पुनरुत्थान परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 11:40 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई है। तो मसीहत में क्या है? उत्तम बातें हैं। हालेलुया, उत्तम बात। बोलिए उत्तम बात, उत्तम बात। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आपको सुनाया जाता है ना, आप हर रविवार के दिन कलीसिया में आते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो सब क्या है? उत्तम बात है। ये वचन क्या है? ये उत्तम है। इससे ऊपर कोई भी बात नहीं है। तो मसीहत में क्या है? उत्तम बात है। ये संसार में कहीं पर भी जाओ, धोखा देने की बात होती है। हालेलुया। आपको हालेलुया ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। हालेलुया, है ना। आपके आंखों में से आंसू बहा दे, ऐसी बातें ये संसार में होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर के आप बैठिए, इसमें से उत्तम उत्तम बातें आपके हृदय से बात करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, यहां पे ये प्रेरित पौलुस जो है, यहूदी मत को छोड़ के आए इन विश्वासियों से कहना चाहता है कि तुम जो यहूदी धर्म को छोड़ करके आए हो, उस यहूदी धर्म से मसीहियत उत्तम है। हालेलुया। और उसके अंदर हमने क्या क्या देखा? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? इसमें उत्तम आशा है, तुम्हारे लिए उत्तम वाचा है, उत्तम प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए दी गई है, और उत्तम बलिदान है, उत्तम संपत्ति है, उत्तम देश है, उत्तम पुनरुत्थान है, और उत्तम बात है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सबको जो है बात समझ में आ रही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहली बात उसने उनको समझाया कि मसीहत जो है वो उत्तम है यहूदी धर्म से। ठीक है, आप कहीं से भी आए हो सकते हो, आप कौन से धर्म से आए हो या आप कहां से आए हो हमको नहीं पता, या मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहां पर आए हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस जगह पर आए हो, आप जो छोड़ करके आए उससे उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वापस नहीं लौटना। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आगे हम लोग देखेंगे 6वां अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। तो ये दूसरी बात, ये क्यों लिख रहा है ये पत्री? पहली बात हमने देखा कि वो ये समझा रहा था कि मसीहत जो है वो उत्तम है यहूदी धर्म से। और दूसरी बात जो है, प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों को समझाना चाह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? परिपक्वता में आगे बढ़ना है। जब क्या हुआ, हम अभी देखिए हमारे परिवार में समझिए कि आपका एक बच्चा है ना, आपका घर एकदम अच्छे से चल रहा है, रोज का काम सब कुछ एकदम बराबर टनाटन चल रहा है। अचानक क्या हुआ? आपका बच्चा बीमार पड़ गया, तो क्या होगा? तो आपका जो दिन की जो गतिविधियां होती है उसमें रुकावट आता है कि नहीं? है ना। बच्चा बीमार है तो अभी क्या उसको स्कूल नहीं भेज सकते, ठीक है। और अभी बच्चा बीमार है तो अभी आपको भी नौकरी से थोड़ा छुट्टी लेना पड़ेगा ताकि आप उसको अस्पताल लेके जाए हैं। तो आपके गतिविधियों में अड़चन आई कि नहीं? मतलब आप जिस गति से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे थे उस गति में क्या हुआ? अड़चन आई, है ना। वहां पर आपका जो गति था वो रुक गया या थम गया या कम हो गया। पहले आप बहुत तेजी से चलते थे, लेकिन आपके जीवन में ये जो परेशानी आई है इसके कारण क्या हुआ? आपकी गति कम हो गई है। एक्सप्रेसवे में आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, 120 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटा रफ्तार से आप चला रहे हो। अचानक क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हो गया। तो सारे गाड़ियां जो 120 किलोमीटर स्पीड से जा रहे थे उनका क्या हुआ? उनकी गति कम करनी पड़ी। 120 से क्या हुआ? 100 हुआ, 80 हुआ। और जैसे जैसे उस घटनास्थल के नजदीक पहुंचे तो वो वहां आकर के वो थम गए। हालेलुया। और जब तक जो है वहां वो घटनास्थल को जब तक जो है क्लियर नहीं किया जाता तब तक क्या करेगा? गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। तो वैसे ही यहां पर क्या हुआ? इन कलीसिया में, यह इब्रानियों की कलीसिया के जो विश्वासी थे, इनके जीवन में मसीह के कारण जो सताव आया, जो परेशानियां आई, उसके कारण क्या हुआ? आत्मिक जीवन की गति कम हो गई। आत्मिक जीवन की गति कम हो गई। हालेलुया। ये लोग गतिहीन हो गए, या हम कह सकते हैं कि आत्मिक जीवन में मंद हो गए। मतलब आत्मिक जीवन में अभी क्या हो रहा है? उन्नति नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि परेशानी और तकलीफ इतना है कि प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और जब प्रार्थना और वचन नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप हमारा आत्मिक जीवन रुक जाएगा। जब परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है या उनके साथ का जो कांटेक्ट है वो जब हमारा कम हो जाता है तो हमारे आत्मिक जीवन बलहीन होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही यहां पर क्या हो रहा था? जब इनके जीवन में दुख और परेशानी आई, इनका भी आत्मिक जीवन का गति कम हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए क्या हो रहा है? ये लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। कई लोग क्या होता है, मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी क्या होता है? उनके जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में हम कोई भी उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोग अपने जीवन में किसी ना किसी रास्ते पर वे लोग थम गए हैं, या किसी बात को लेकर के या किसी परेशानी को लेकर के वे लोग, उनकी गति क्या हो गई है? एकदम कम हो चुकी है। इसलिए वे लोग परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहां पर भी इसलिए प्रेरित पौलुस लिखता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अभी भी इन विश्वासी को क्या करना पड़ रहा था? आरंभ की बातों को ही लेकर के बैठे।
है ना, मसीह में एक परिपक्वता नहीं आ रही है ना। 10 साल, अगर 10 साल हो गया मसीह में आने के बाद, तो अभी तो आपको एक कलीसिया के पासबान के समान वचन का वो ज्ञान, वो समझ मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम तो वापस से उसी जो नींव जो पहले डाली गई थी, उसी नींव की बातों को ही हम समझने में लगे हैं। आगे तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए यहां पर कलीसिया से वो कहता है कि आरंभ की बातों को छोड़ो, वो तो सब तुम्हें आता है, वो नींव ढाल चुकी है। अब तुम क्या करो, हालेलुया, उस शिक्षा उसके छोड़कर सिद्धता की ओर तुम आगे बढ़ो। हमारा स्वर्गीय पिता वो क्या है, वो सिद्ध है, वो सिद्ध परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम भी सिद्ध बने, है ना। मसीह जो सिर है, वहां तक हमारा क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, उतनी उन्नति होना चाहिए। वो मसीह हमसे और मेरे से और आपसे चाहता है। परमेश्वर जो है आज दिन के समय हमसे यही कहना चाहता है, हालेलुया, दुख और मुसीबत के बीच में हमें क्या करना चाहिए, हालेलुया, इन बातों पर और मन लगाना चाहिए। प्रार्थना को नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, हालेलुया। लेकिन क्या परेशानियों के बीच में भी आप परमेश्वर को थामे रहिए, वचन की शिक्षा में आगे बढ़िए, सिद्धता की ओर आपका एक एक कदम जो है बढ़ते रहना चाहिए। आत्मिक जीवन में आप कभी भी जो है मंद मत हो जाइए, आपका गति कभी भी कम नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर चाहता है दुख और मुसीबतों के बीच में भी आपकी गति, आत्मिक उन्नति होती रहनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 3:12 पढ़िए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमेन, प्रेज गॉड। देखो ये किससे कह रहे हैं, विश्वासी से कह रहे हैं। ये कोई नए व्यक्ति से नहीं कह रहा प्रेरित पौलुस। ये पत्री किसके लिए लिखी गई है, विश्वासियों के लिए कही गई है। तो पहली सदी के कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां थी, या इस प्रकार के मुद्दे थे कलीसिया के अंदर। कलीसिया के लोगों के जीवन के अंदर इस प्रकार के मुद्दे थे। इसलिए जो है प्रेरित पौलुस को कहना पड़ रहा है, वो कह रहा है, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु जिसे हम अंगीकार करते हैं, उस पर ध्यान करो। 3 का पहले में वो क्या कहता है, उस पर ध्यान करो। और 3 के बारे में वो कहता है कि अपने विश्वास को न त्यागो। हालेलुया। इसका मतलब उन दिनों की कलीसिया के जो विश्वासी थे, वे अपने विश्वास को त्यागने पर थे। उस मोड़ पर वे लोग आकर के खड़े थे कि अब मैंने यीशु को अपनाया, मेरे जीवन में तो परेशानी है, चलो अब मैं क्या करता हूं, जो पहले जो छोड़ा था वहीं वापस चला जाता हूं। वही विचारधारा या वही बात जो है उन विश्वासियों के मन के अंदर आ गई। अरे भाइयों, यहां पर तो बहुत बड़ा मुसीबत है, हम पहले जहां थे वहां पर ठीक था, है ना। कई बार ऐसे विश्वासियों के जीवन में ये बात शैतान आपके दिल और दिमाग में डालेगा। हालेलुया। इसलिए जो है ये प्रेरित जो है वचन जो है आज हमसे कहना चाहता है कि हमें हमारे जीवन के परेशानियों के बीच में हमें पीछे नहीं हटना है। विश्वास का त्याग हमें कभी भी नहीं करना। विश्वास का त्याग करने से परमेश्वर का कोई नष्ट नहीं होने वाला है। नुकसान किसका होगा, मेरा ही होगा, क्योंकि मैं और आप कहां की ओर यात्रा कर रहे हैं, स्वर्ग की ओर यात्रा है हमारा लक्ष्य स्थान क्या है, अनंत देश, है ना, उत्तम देश, वहां की ओर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमको वहां पर पहुंचना है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप वहां पर पहुंचो, और इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए कुर्बान हुए, उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहा करके दे दिया, हमारे लिए सब कुछ उसने पूरा किया है।
हालेलुया। और सब कुछ पूरा करने के बाद, यीशु मसीह को अपनाने के बाद, अगर आप उस आपके अंतिम लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा मेरा प्रियो? हालेलुया। विश्वास का त्याग कभी भी नहीं करना है। इसलिए जो है प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अभी तुम किसके पास हो? जीवते परमेश्वर के पास। पहले कहां थे? पहले कहां थे? है ना, अंधकार में थे पहले। अभी अब तुम कहां पर हो? अद्भुत ज्योति में परमेश्वर तुमको लेके आया है। लेकिन इसके बावजूद विश्वासियों के जीवन में या हमारे आत्मिक जीवन में यह खतरा बना रहता है कि हमारे अंदर इस प्रकार की विचारधाराएं घुस जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा कि ये पत्री प्रेरित पौलुस ने क्यों लिखी। सबसे पहली बात ये समझाने के लिए कि मसीहत जो है वो उत्तम है यहूदी धर्म से। और दूसरी बात वो कहता है कि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। और तीसरी बात यहां पर वो किस लिए लिख रहा है, ये तीसरी बात उसने किस लिए लिखी कि हमारा विश्वास का त्याग हम कभी ना करें। और चौथी बात यहां पर विश्वासियों को वो उनका ढांढस वो बढ़ाना चाहता है, उसका हिम्मत को वो बढ़ाना चाहता है, उसको सताव के लिए, कलीसिया को सताव के लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया को सताव के लिए तैयार करना चाहता है, दुख और मुसीबत के बीच में उनको स्थिर करना चाहता है। इसलिए वो क्या लिखता है, दूसरी आयत में क्या लिखा है 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब सताव आता है, परेशानियां आती है, दुख और मुसीबत आती है, हमें किसकी ओर ताकना है? यीशु मसीह की ओर, क्योंकि उसके जीवन में भी सताव आया। उनको भी यहूदी धर्म के लोगों ने मार दिया, उनकी एक बात नहीं सुनी। हालेलुया। और यहां पर लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। तो क्रूस में क्या था? लज्जा था, है ना। कोई भी लज्जित होना नहीं चाहता है। आप चाहते हो लज्जित होना? मतलब दूसरों के सामने आपकी लज्जा हो, आप ये कभी भी स्वीकार करोगे? हैं? आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी कोई बात को आप आपके जीवन में स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लज्जा को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसके पता था कि उसके आगे एक आनंद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे आगे क्या है? एक आनंद है। हालेलुया। ये संसार का 70 और 80 साल प्रभु यीशु मसीह के लिए आप दुख और मुसीबत को सहन कर लोगे तो उसके बाद में आपके लिए क्या रखा है? आनंद रखा है, स्वर्गीय आनंद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वही बात को समझाने के लिए जो है प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। हालेलुया। वो सताव के बीच में भी लोगों को दृढ़ करना चाह रहा है। हे प्रिय लोगों, आपके जीवन में सताव है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में मुसीबत है, परेशानी है, निंदा है, अपमान है, आप क्या करें? उस यीशु की ओर ताके। हालेलुया। आपका नजर किसकी ओर होना चाहिए? यीशु की ओर ताके। यीशु की ओर ताक कर आप देखिए आपके लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसने लज्जा को अपना लिया, उस यीशु की ओर जब आप ताकोगे तो आपको भी उस सताव को सहन करने की हिम्मत आपको मिलेगी। हालेलुया।
हालेलुया। और एक आयत को पढ़ेंगे, 13 का 9 पढ़े, इब्रानियों 13 का 9। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 5वीं बात, क्यों इस पत्री को लिखा? नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ। तो ये कलीसिया में क्या प्रॉब्लम था कि नाना प्रकार की उपदेश इस कलीसिया में आ चुका था। हालेलुया, प्रेज गॉड। मतलब बहुत सारे जो है, हम जिस युग में जी रहे हैं, आप ये मेरे इस बात से सहमत हो कि आज मसीहत में बहुत सारे उपदेशक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। आप इस बात से सहमत हो? है ना? बहुत सारे उपदेशक हैं, अनगिनत। कहां से आते हैं हमको पता नहीं, है ना? बहुत सारे शिक्षक हैं और भांति भांति के उपदेश अभी कलीसियाओं के अंदर घुसने लगे हैं। हालेलुया। कितने सारे टीवी चैनल्स हैं, है ना? कई लोग तो चर्च में भी नहीं जाते हैं, कलीसिया में रविवार को आराधना के लिए नहीं जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? टीवी में ही बोलते हैं कि हम तो घर में ही आराधना कर रहे हैं, हमको कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है। और वहां गए तो हमारे रोग से हमको चंगा ही नहीं मिला, लेकिन हमने ये टीवी में देखा, इस सुसमाचार प्रचारक ने प्रचार किया तो मैं तो चंगा हो गया। कलीसिया में नहीं जाते। तो इन बातों से, तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो उपदेश, गलत उपदेश जो कलीसिया के अंदर आ चुकी थी, उन बातों से बचने के लिए इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा। वो क्या कहता है? नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ। तो प्रिय लोगों, हालेलुया, इस संसार में आज मसीहत में कई प्रकार के गलत प्रकार के शिक्षाएं हैं। अगर उन सब से आपको बचना है तो आपको क्या करना है? हालेलुया, कलीसिया के अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया, अपने दास के मुख से जो वचन यहां पर सुनाया जाता है या आपको सिखाया जाता है, उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप एक बात गलत है कब आप कह सकोगे? जब आप सही को जानते हो। सही को आप कैसे जानोगे? जब आप सीखोगे, है ना? आप खुद परमेश्वर का वचन लेकर के पढ़ो, खुद सीखो, परमेश्वर की आत्मा को सिखाने का अवसर दो। कलीसिया में आते हो, अपने पासबान से आप वचन को सुनते हो, बाइबल स्टडी होता है, रविवार को वचन संदेश यहां पर सुनाया जाता है। सब कुछ आप नोट करो, घर पर जाकर के उसको दोहराओ, पढ़ो, तब आप क्या करोगे? सीखोगे और सच्ची बात और झूठी बात के बीच का अंतर आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमसे कहना चाहता है कि कलीसिया को तरह तरह के उपदेश से बहुत ही सावधान रहना है। हालेलुया। तो ऐसी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित पौलुस ने इस खत को लिखा था। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैंने यहां पर आपको 5 बातें बताई कि किस बात को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा था। पहली बात यह है कि यहूदी मसीहत जो है यहूदी धर्म से श्रेष्ठ है, उत्तम है। और उसमें हमने देखा उत्तम आशा, उत्तम वाचा, उत्तम प्रतिज्ञाएं, उत्तम बलिदान, उत्तम संपत्ति, उत्तम देश, उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम बात। हालेलुया। और दूसरी बात किस लिए उसने लिखा था? कि कलीसिया के विश्वासी लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़े, उसके लिए यह पत्री को लिखा। और तीसरी बात कि वे लोग अपना विश्वास का त्याग ना करें। हालेलुया। और चौथी बात, उनको सताव के लिए तैयार करने के लिए। और 5वीं बात, झूठे उपदेशकों से बचे रहने के लिए। हालेलुया, ये पत्री को लिखा गया। और ये सारी बातें परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, इन सारी बातों से हम सबको भी सावधान रहना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप जिस पुराने अवस्था को छोड़ करके यहां पर आए हो, ये उत्तम है। हालेलुया। आप जिस बात को छोड़कर आए, उस बात से ये बात उत्तम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी बात, वचन में आपको परिपक्वता की ओर आपको आगे बढ़ना है। जीवन में मुसीबतें आएंगी, आपकी गति कम होगी। हालेलुया, आप रुक सकते हैं।
अरे आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है परमेश्वर कहता है कि आप अपने उस मंद की अवस्था से उठकर सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हालेलुया। और तीसरी बात वो कहना चाहता है कि विश्वास का त्याग हो आपके जीवन से हो, इसलिए जो है शैतान आपके जीवन में काम करेगा। ऐसे दुख और मुसीबत आएंगे कि आप सोचोगे कि जिस स्थान को मैं छोड़ करके आया था वहां पर मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि यहां पर बने रहो, विश्वास को कभी भी ना छोड़ो, मत त्यागो। हालेलुया। और चौथी बात परमेश्वर कहना चाहता है कि यीशु मसीह को अपनाने के कारण आपके जीवन में निंदा है क्या, अपमान है क्या, दुख और मुसीबत है क्या, आपके समाज आपको तिरस्कार करता है क्या? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको कहता है कि यीशु की ओर ताको। हालेलुया। जिसने जो है उस लज्जा को भी अपना लिया और क्रूस का दुख भी उसने सह लिया, उसकी ओर ताको। तो आपके जीवन में जो सताव हो रहा है, उस सताव में दृढ़ता के साथ खड़े रहने की वो बल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। और परमेश्वर पांचवी बात हमसे कहता है कि कलीसिया के अंदर तरह तरह के उपदेश आएंगे, तरह तरह का विचारधाराएं कलीसिया के अंदर आ सकती है, लेकिन उन सब से झूठे उपदेशकों से कलीसिया बची रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंतिम में कुछ बातों को बताकर मैं समाप्त करूंगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, दृढ़ता से बने रहो, स्थिर बने रहो। ये क्या बात हुई, हम इतना परेशानी झेल रहे हैं हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर को हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? ये क्या मेरे को बोल रहे हैं कि स्थिर रहो, बने रहो, डटे रहो? तो मुसीबत आएगी तो कोई भी इंसान हो वो तो डगमगा ही जाएगा। सही बात है कि नहीं? है ना? मुसीबत जब जीवन में आता है तो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, क्या होता है, थोड़ा तो मतलब फिसलता ही है, डगमगाता ही है ना? आंधियों के बीच में क्या नाव तो डगमगाती तो है, स्थिर तो नहीं रहती है। तो आप बोलेंगे कि परमेश्वर देखो कितना कठिन है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:18। परीक्षा की दशा में दुख उठाया, हाँ, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है हाँ, कि परीक्षा होती है। आमेन। जिसने परीक्षा की दशा में होकर दुख उठाया वो उनकी सहायता भी कर सकता है, जो जिनकी परीक्षा होती हो। हालेलुया। तो देखिए, अगर आपकी परीक्षा होती है तो ये समझ लेना कि जो परीक्षा को उठाता है उनकी वो सहायता भी करता है। हालेलुया। तो ये वचन जो है हमको यही सिखाता है ना? क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, किसने उठाया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया है। गत्समने की वाटिका में क्या हुआ है ना? आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर उसने ऊंचे शब्द से अपने स्वर्गीय पिता से क्या किया? प्रार्थना किया, है ना? और उसका जो पसीना था वो क्या हुआ? वो लहू के बूंद के समान जमीन पर गिर रहा था। मतलब इतना जो है हमारे परमेश्वर के दिमाग में इतना दबाव था। हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, स्ट्रेस, है ना? कई लोगों को जॉब में स्ट्रेस होता है, मतलब मानसिक दबाव, है ना? कई ऐसे परेशानियां जब हमारे जीवन में आ जाती है, हम लोग भी क्या करते हैं? मानसिक दबाव में आ जाते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने मानसिक दबाव में थे कि उनका जो आंसू था वो भी लहू का बूंद बनकर के नीचे टपकने लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ मालूम है? एक स्वर्गदूत आया, उसने यीशु मसीह को क्या किया? बल दिया। तो आप भी आप जब आपके जीवन के गत्समने से गुजरोगे, उस समय यदि आप भी जो है सहायता के लिए यीशु मसीह को पुकारोगे तो वो क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। क्यों सहायता करेगा? उस क्रूस को उठाने की सहायता करेगा, है ना? कई बार हम झेल नहीं पाते हैं, बोलते प्रभु अब तो मेरे से
नहीं होगा। बस जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सामर्थ देगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को गत्समने की वाटिका में वो जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थना से उनको सामर्थ मिली। एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसको ढांढस दिया, और उसके बाद में यीशु मसीह को वो हिम्मत मिली कि उस क्रूस के दुख से वे हो करके गुजरे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी हम जब प्रार्थना करेंगे, जब हम लोग उसको पुकारेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको भी वो हिम्मत देगा, क्योंकि वो हमारी सहायता कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 4 का पढ़िए, 4 का 15 और 16। इब्रानियों की पत्री 4 का 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे परेशानी में मुझे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन वचन क्या कहता है? वो तो तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है वो है, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। तुम्हारे मन में शैतान ने ये विचार को डाल दिया है कि मैं अकेला हूं, लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़िए और एक बार। हाँ हाँ, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। इसका मतलब हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होने के लिए हमारा यीशु हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाले, वो हमारे समान परखा गया है। प्रिय लोगों, मैं और आप जो दुख और मुसीबती से गुजर रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर पहले से ही उन सारे मुसीबतों से गुजर चुका है। क्रूस का दुख उसने सह लिया है और क्रूस पर वो जयवंत हुआ है। तो क्रूस के बीच में, गत्समने की वाटिका के उस दुख और दर्द के बीच में मैं और आप भी जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जय पाया हुआ मसीह, वो महायाजक मेरे और आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 7 का 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। हालेलुया। प्रिय लोगों, जब मैं और आप यहां पर परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। कहां पर? पिता की दाहिने ओर बैठकर। हालेलुया। आपको पता है, एक बार शिष्य लोग क्या किए? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम उस पार जाओ, उनको भेज दिया। यीशु साथ में नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे पर्वत के ऊपर। लेकिन शिष्य लोग क्या है? वो अभी झील के बीच में है, उनका नाव डगमगा रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं। वे कह रहे हैं कि अभी हम लोग डूबने वाले हैं। लेकिन उनके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा था? पर्वत पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। और चौथी पहर पर क्या हुआ? यीशु मसीह खुद आ गया उनको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या है? अभी पानी में डूबने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? आकर उसके हाथ को पकड़ करके उठा लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर। पतरस का क्या हुआ था? विश्वास को उसने त्यागा था। कितने बार उसने यीशु का इनकार किया? यीशु का इनकार किया था उसने। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तेरा विश्वास जाता न रहे, इसलिए मैंने क्या किया? तेरे लिए विनती किया। तो देखिए, यीशु मसीह को पता है कि पतरस अभी इस परेशानी में पड़ने वाला है। ये जब रोमी साम्राज्य को ये देखेगा, वहां की सेना को देखेगा, वहां के महायाजक को देखेगा, तो पतरस डर जाएगा और सचमुच ये मेरा इनकार करने वाला है। अभी तो ये मेरे पीछे चल रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हुए, है ना? यीशु को बोला था, प्रभु तू जहां पर भी जाएगा मैं तेरे संग आऊंगा, मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु को पता था कि जब असली मौका जब आएगा तो ये डर जाएगा।
इसलिए यीशु ने क्या कहा कि मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। प्रेज गॉड। तो हमारे लिए विनती करने वाला यीशु है। आप परेशानियों के बीच में आप सोच रहे हैं कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मैं अभी शायद यीशु को छोड़ने पर हूं, शायद मैं फिसल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो यीशु आपसे कहना चाह रहा है कि पिता की दाहिनी ओर बैठकर मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि तेरा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया। तो ऐसा एक परमेश्वर हमारे लिए है प्रियो। इसलिए जो है कभी भी पीछे न लौटना। जो स्थान को छोड़ करके आए हो उस स्थान पर वापस न जाना। हालेलुया। अगर सियोन की यात्रा करने के लिए निकले हो तो उसकी ओर ही तुम आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्दशा में वो हमारी सहायता करता है। जो परीक्षा में पढ़ते हैं उनकी वो सहायता करता है। हमारे निर्बलताओं में वो हमारे संग दुखी होता है। जब हम परेशानियों से गुजरते हैं वो हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ करके मेरे लिए और आपके लिए वो मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।